वाणी की बात है, उस पर हमारा ध्यान बार बार बहुत बार गया है सत्संग में। आज कुछ पढ़ने में अच्छी बात आई और मुझे आनंद भी हुआ कि निरंतर चिंतन अपने धनी का, सर्व व्यवहार में धनी की लीला नजर आना, धनी की इच्छा उनकी हुक्म का अंतःकरण में पूर्ण स्वीकार हो जाना, समस्त कार्यों में धनी की इच्छा हमेशा ध्यान रहना, छिपके साहेब कीजिए याद खासल खास नदी के साथ। ये संपूर्ण सर्वस्व समर्पण का भाव, यही श्वास श्वास निज नाम अर्थात अपनी पहचान, धनी की पहचान, दाम की पहचान, उसका एहसास है, वही हमें प्रतिपल उनकी इच्छा के अधीन करने के लिए प्रेम से समर्पित करवाता है। निज नाम तारतम को मंत्र के रूप में कुछ सुंदर साथ ग्रहण करते हैं तो उच्चारण नहीं करते हैं, और कुछ सुंदर साथ तारतम का जोड़ शोर से उच्चारण करके भी बोलते हैं। कुछ कहते हैं कि एक बार भी जीवन में तारतम का मंत्र पूरा नहीं होता है। तो उसके संदर्भ में एक ज्ञान की दृष्टि से बात नजर में आई, जो वाणी हमारे जीवन में व्यवहार में आती है वो 4 प्रकार की वाणी होती है। वाणी के 4 रूप होते हैं। एक होती है परावाणी, अर्थात परा में स्थित होकर शब्दों का उपयोग किए बिना, मन के विचारों को किए बिना ध्यानस्थ स्वरूप में होकर, चित्वन्मय होकर जो भाव हृदय में प्रकट होते हैं, इसे परावाणी कहते हैं। ये प्रथम नंबर की, सर्वश्रेष्ठ नंबर की है। वाणी का दूसरा रूप है चिंतन वाणी। तो चिंतन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं, जैसे हम चर्चा करते हैं तो चर्चा कोई भी चर्चाकार सुनाता है तो चिंतन आधारित होती है। तो चिंतन जिसमें होता है उस वाणी को कहते हैं पश्यंती वाणी। पहली थी परा और दूसरी थी पश्यंती। तीसरी है मध्यमा। ये मध्यमा जो है वाणी, ये जब हम मंथन करते हैं, वाणी का पठन करते हैं भावपूर्वक, तो ये मध्यमा है। इससे एक लेवल नीचे है। पहले परा था, फिर पश्यंती आया, फिर मध्यमा आया। और अंतिम जो है वो वैखरी कहते हैं उसको। वैखरी में क्या होता है? पठन होता है, तो जोर जोर से उच्चारण होता है, जो शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति होती है। ज्ञानी जन जो अनुभव में गए हैं
ध्यान में गए हैं उनका ये कहना है कि सबसे लेस इफेक्टिव जो वाणी है वो वैखरी है, जो बोलकर व्यक्त की जाती है। उससे ज्यादा पावरफुल है, मंथन किया जाता है, मध्यमा है। उससे ज्यादा और पावरफुल है पश्यंती, जिसमें चिंतन चलता रहता है, कंटेम्पलेशन होता है। और सर्वोपरि जो है वो हृदय के वाइब्रेशन जो है वो मेडिटेशन में चले जाते हैं, परा में चले जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो भी होता है शब्दों के बिना होता है। तो ये जो हम तारतम जो है हमारा 6 चौपाइयों का, इसको हम मंत्र के रूप में भी लेते हैं, ज्ञान के रूप में भी लेते हैं, ध्यान के रूप में भी लेते हैं, अलग अलग रूप से लेते हैं। तो ये मंत्र है जब जोर जोर से बोला जाता है तो ये वैखरी कैटेगरी में आता है। तो उच्चारण करते हैं, वाइब्रेशन भी पहुंचती है, जैसे यज्ञों में मंत्रों का उच्चार होता है। तो ये स्थूल वाणी है क्योंकि शब्द बन गई। तो जो शब्द में जो प्रकट होती है स्थूल बन गई। जोर जोर से बोलने वाले जो शब्द है, तो मंत्र जब हम पहले जोर जोर से बोलकर करते हैं तो ये वैखरी कैटेगरी में आते हैं। फिर मध्यमा कैटेगरी को देखें और तारतम के अनुसंधान में देखें हम, तो कुछ अभ्यास के बाद कंठ से धीरे धीरे बोलने पर भी मतलब अंदर अंदर थोड़ी 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 गुनगुनाहट हो रही है और मन एकाग्र होने लगता है। और कंठ से बोलने पर चित्त मंत्र के अर्थ का ध्यान होता जाता है। हम जो बोल रहे हैं उसका भीतरी अर्थ धीरे 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 प्रकट होता जाता है। ये मध्यमा है। फिर चिंतन में जब जाते हैं, गहन चिंतन में जाते हैं, पश्चिंती कैटेगरी में जाते हैं, एक हायर में जाते हैं, तो जप में जैसे जैसे आनंद मिलता जाता है, मुंह नहीं हिल रहा है, कंठ के वाइब्रेशन भी शांत हो रहे हैं, रुचि बढ़ रही है उसकी भीतर की रस में, संबंध जो भी है वो प्रगाढ़ होता जा रहा है, बुद्धि में भी दृढ़ता बनती जाती है। और भीतर से जो मंत्र को जो जपने वाला होता है, जिस लाइन को, सूत्र को याद किया जा रहा है, जिस बात को याद किया जा रहा है, वो जपने वाला दृष्टा धीरे धीरे सामने आने लगता है। ये कौन बोल रहा है, किसके साथ बातें हो रही है, वो एक अलग रूप धारण करता जाता है। अपने आप को बोलने वाले से अलग, अंदर गुनगुनाने वाले से अलग, मंथन करने वाले से अलग, एक उसको देखने वाला प्रकट होता जाता है। और अंतिम अवस्था जो परा की है, उसमें अजपा जप की अवस्था बन जाती है। मतलब कांस्टेंट, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़ियां, श्वास श्वास निज नाम जपो, ये अजपा है, ऑटोमेटिक हो जाता है। इस अवस्था में जब तारतम ऑटोमेटिक हो जाता है, अर्थात हमारे कथनी करनी में ऑटोमेटिक वो प्रकट होता जाता है, जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है, वैसे वैसे हम इस
परा की स्थिति को प्राप्त करते जाते हैं और मंत्र स्वतः ही रोम रोम से फूट उठता है, उसका इफेक्ट रोम रोम से प्रकट होने लगता है। तो ये सारी यात्रा है, ये जर्नी है हमारी, कि मंत्र की ध्वनि तरंगों से जप करता विचार तरंगों का एक ऐसा संघात निर्मित कर लेता है कि वह इच्छित चेतना के आयाम उसके घेरे में प्रवेश कर जाता है। तो मेरे दिल में ये जब बात पढ़ने में आई, आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी बात मैंने कभी हमारी किसी चर्चा में सुनी नहीं किसी से, और ये सब बात भेद खोल देती है, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान का भेद खोल देती है ये चारों अवस्थाएं। इट वॉज वंडरफुल। मैं तो नाचने लगा ये जब मैंने पढ़ा तो, और मैं हंसने लगा अपने आप पर और हमारे संप्रदाय में जहां वार्ता होती है कि ये जपना नहीं है, ये बोलना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और इसके भी रबद हो रहे हैं। आई वॉज लाफिंग एट आवर सेल्फ, ये अभी हम कहाँ खड़े हैं? हम अभी कर्मकांड के स्तर पर खड़े हैं, उपासना पर खड़े हैं, ज्ञान पर खड़े हैं, या विज्ञान में खड़े हैं? हम वैखरी में खड़े हैं, मध्यमा में खड़े हैं, पश्यंती में खड़े हैं, या परा में खड़े हैं? आप सबके दिल में इस बात को ध्यान से रख लेना, इसलिए मैं ये बात आज शेयर कर रहा हूं जो मुझे पसंद आई, कि आफ्टर ऑल इस संसार में जितना भी वैविध्य है, और वैविध्य में जब हमें एकता नजर में नहीं आती है और हमें ऑपोजिशन नजर में आता है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी हम कर्मकांड और उपासना के स्तर पर ही है। अभी ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ है, और ज्ञान का स्रोत विज्ञान का पता नहीं चला है, और विज्ञान जो सतत विकसित हो रहा है उसके प्रज्ञान स्वरूप का अभी हमें स्पर्श नहीं हो पा रहा है, और उसमें हम स्टेबिलाइज नहीं हो रहे हैं, उसमें नॉर्मलाइज नहीं हो रहे हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसी को ध्यान में रखते हुए हम इश्क के और प्रेम के विषय पर ध्यान देते हैं और चितवन की ओर जाने का प्रयास करते हैं। चौपाई ध्यान में आ रही है आज, जो मैंने सुबह के जूम के सत्संग में ही सुनी, थोड़ी देर आया था मैं, और अमित भाई सुना रहे थे, जाकोई नामे मीठी रसना। सबको चौपाई पता है, जाको नामई मीठी रसना, होसी कैठी मीठी हक, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुचर की, जुबा होत है तिन माफक। सरल अर्थ है इसका कि जो धनी है, जो मीठे मीठरडे हमारे जो धाम धनी है, उनकी रचना इतनी मीठी है जैसे उनकी बड़ाई नहीं है, इतनी बड़ाई कोई कर सकता नहीं है। उनकी रचना की, उनकी वाणी की भी कोई महिमा का गायन यथार्थ
मूल्यांकन नहीं कर सकता है। जुबा होत है तीन माफक। अब इसको धनी की रचना को, धनी की वाणी को, श्यामा जी की रचना को, श्यामा जी की वाणी को अभी हमारे जीवन पर लाए तो सरल अर्थ ऐसा समझा सकते हैं कि जिसकी जुबान मीठी होती है उसकी मिठास में, अर्थात उसकी बातों में जो यथार्थ भाव स्नेह दर्शन को प्राधान्य देकर व्यक्त हो रहा है। एक होता है सत्य दर्शन और दूसरा होता है स्नेह दर्शन। हमारा धाम का संबंध का जो सुख है, धनी से संबंध का सुख है, श्यामा जी से संबंध का सुख है, सुंदर साथ के संबंध का सुख है, और ये जो जागनी रास की लीला का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हमें दिया है, उसमें स्नेह दर्शन, प्रेम दर्शन प्राधान्य रखता है। और स्नेह दर्शन जब जब आवश्यक पड़े सत्य दर्शन, तो वो उसको हट जाना पड़ता है। स्नेह दर्शन से ही हम आनंद में जा सकते हैं, सत्य दर्शन से हम स्नेह और प्रेम में जा सकते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आए कि जब स्नेह दर्शन की आवश्यकता है, तभी बीतक में पाती में कहा है कि दिल अपना दे उनका लीजिए। तो हार्ट शेयरिंग, लव शेयरिंग इज अवर ओनली टॉप प्रायोरिटी। तो बुजुर्गी किसमें है ब्रह्म सृष्टि की? जैसे धनी की बुजुर्गी, अपना इश्क हमें, हमारी कुछ भी परिश्रम न होने के बावजूद वो हमें दे रहे हैं, तो फिर भी वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनकी बुजुर्गी है। और वो अपनी जुबान से कह भी क्या रहे हैं? मीठी मीठी बातें कह रहे हैं, हमें रिझा रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। हर बात में वो हमें सिर्फ खुश ही खुश करना चाहते हैं। ये उनकी बुजुर्गी है। इंग्लिश में एक कोटेशन बहुत अच्छा है, द टंग हैज नो बोन्स, जिह्वा को में हड्डी नहीं होती है। द टंग हैज नो बोन्स, जिह्वा में हड्डी नहीं होती है, लेकिन वो इतनी ताकतवर है, बट इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक अ हार्ट। क्योंकि उसमें हड्डी नहीं है, लेकिन वो इतनी मजबूत है कि वो दिल को भी चकनाचूर, टुकड़े टुकड़े कर सकती है। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। ये कोटेशन मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने में आया। तो एक बहुत ही अच्छी हमारे भारतीय संस्कृति में वार्ता प्रख्यात है इसके विषय में, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बहुत ही धनवान राज्य का राजा अपने जो खास दूत था, अकबर ही कह लो, चलो अकबर का पास बीरबल था ना, तो उसने क्या किया, बीरबल को कहा कि भैया
तुम ऐसा करो कि इस जगत में जो सबसे बुरी चीज है ना, वो तुम मेरे सामने लाकर प्रस्तुत कर दो। आपको जितना टाइम चाहिए बता दो, लेकिन इस संसार में जितनी भी बुरी चीज है, बुरी से बुरी चीज है ना, वो मेरे सामने लाकर प्रस्तुत कर दो। तो बीरबल गए ढूंढने के लिए। कोई बात नहीं बादशाह सलामत, ढूंढ कर आता हूं और आपके सामने अवश्य ही कल ही मैं प्रस्तुत कर दूंगा। और दूसरे दिन सुबह में बीरबल बहुत खुश होकर खाली हाथ ही बादशाह के पास जा रहा है और बादशाह से कहता है कि बादशाह, आपने जो आदेश किया था उसका पालन करते हुए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। बादशाह कहता है कि खाली हाथ तो आया है, मेरी मजाक उड़ा रहा है, क्या कर रहा है? तो उसने क्या किया, अपना मुंह खोल दिया और अपनी जिह्वा है वो बाहर निकाल ली। ऐसा करके अपनी टंग ऐसा करके बाहर निकाल दी। बादशाह कहते हैं बीरबल, और बहुत ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना चाहिए, बिहेव। अरे बादशाह सलामत, आपने जो कहा था उसी का ही उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने कहा था कि इस दुनिया में जो सबसे बुरी चीज हो सकती है उसको मेरे सामने प्रस्तुत करो। और मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये जिह्वा जो है मनुष्य की, ये सबसे बुरी हो सकती है। ये पूरा से बुरा जो भी बुद्धि को एक तरफ रखकर कुछ ना कुछ भी वो बोल देगी। तो बादशाह चौंक गया। सच बात है बीरबल, तुझे मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा अब ऐसा कर, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। कल तू और चला जा ढूंढने के लिए और दुनिया की सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज भी लेके मुझे मेरे सामने प्रस्तुत कर दे। फिर बीरबल जाता है, दूसरे दिन सुबह फिर खाली हाथ आ जाता है। वापिस भाई खाली क्यों आया, क्या है अभी? तो बीरबल कहता है, अपनी जिह्वा दिखा देता है। यही तो जिह्वा है जो सबसे बढ़िया काम कर सकती है। कुछ किए बिना भी बस जिह्वा को ऐसे मोड़ दे तो बहुत ही इतना सारा प्रेम का प्रवाह बहा देगी और बहुत मुश्किल काम है उसको आसान कर देगी। हमें अक्षरातीत धनी की महिमा, उनके मुखारविंद की महिमा, मुखारविंद के अंग अंग की महिमा, उनकी हर तरह की भाव भंगिमाओं की महिमा, फिर मुंह खोलकर उनकी जिह्वा की महिमा, दांतों की महिमा, लालिमा की शोभा, और उनसे जो शब्द निकलते हैं और वो कैसे अपने कानों से कम्युनिकेट करते हैं, कान कैसे रूहों की बातें सुनते हैं और रूहों के मन में बात आती है उससे पहले तो कान सुनकर जिह्वा को दे देते हैं, राज्य बोल देते हैं। जाको नामई मीठी रसना, होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबा होत है तीन माफक। तो क्या सुंदर साथ जी, परम धाम में कोई भाषा बोलने की जरूरत है?
कोई शब्दों का उच्चारण करने की आवश्यकता है? किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करने के लिए क्या वैखरी जो शब्दों से बोली जाती है उस वाणी की आवश्यकता रहती है? मध्यमा की भी आवश्यकता नहीं रहती है, न चिंतन पश्यंती की भी आवश्यकता रहती है। सब कुछ चित्वन्मय है, परामय है। सब कुछ इश्कमय है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन। बात पैदा हुई नहीं और एकम्प्लिश हो गया, पैदा होते ही स्पॉन्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, उसी घड़ी अभिव्यक्ति होने से पहले ही बात हो जाती है। तो वहां कौन सी भाषा बोलेंगे? ये आवश्यकता शब्दों में आए, शब्दातीत जो कहलाए। नाम से परे है पिया, नाम तो धराया यहां। ये जो अभिव्यक्तियां करने के लिए जब हम हमारी चेतना के लोअर लेवल पर होते हैं तो ज्यादा शब्दों की आवश्यकता रहती है। चेतना उठती जाती है, भावनात्मक रूप से सब काम होते जाते हैं, चिंतन द्वारा काम होते जाते हैं, और फिर जब हम हमारे दिल का विकास जो है महाराज जैसा साम्राज्य बन जाता है, खुला साम्राज्य, दिल खुल जाता है, तो वो अपना लोकल एग्जिस्टेंस छोड़ देता है। जब हम आत्म भाव में पहुंचते हैं तब ये व्यक्तिगत जो हमारा बंधारण है उससे हम परे निकल जाते हैं। तो जब हम वास्तव में जब जो चितवन में जो सुंदर साथ जाता है तो वो यदि वास्तव में चितवन में जा रहा है तो वो अपने इस व्यक्तिगत आइडेंटिटी को ड्रॉप कर देता है। यूनिवर्सल चेतना को पकड़ते हुए नूर का स्वरूप धारण करके रूह का श्रृंगार सजकर धनी के चरणों में पहुंच जाता है। और वहां कोई तन न पहुंचता है, न मन पहुंचता है, न बुद्धि पहुंचती है, न अहंकार पहुंचता है, कुछ भी नहीं पहुंचता है, न शब्दों की आवश्यकता पहुंचती है। शब्द हमें सहायक हो सकते हैं लेकिन उसकी सीमा है। मंथन में सीमा है, चिंतन में सीमा है, चितवन में जब स्थिर हो जाते हैं वहां तो फिर एक रूपता बन जाती है। हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, और सब में धनी का इश्क हमें नजर आता है। तो ये बात सुंदर साथ से शेयर करनी थी, ध्यान में आई थी, मैंने आपको सुनाई। तो आइए आज थोड़ी चौपाइयां श्रृंगार ग्रंथ से लेते हैं। हक मासुक का मुख सागर, श्री राजी महाराज का मुखार विंद की शोभा को वर्णन करने से पहले धनी हमें मंगलाचरण सुनाते हैं। मंगलाचरण क्या होता है कि जो मंगल है उस मंगल में को पाने के लिए उनके सन्मुख होने से पूर्व जितने भी पांव भरने होते हैं, जिस भाव की अवस्था में जाना होता है उसे कहते हैं मंगलाचरण। जब हम सत्संग की शुरुआत करते हैं और हम वंदना करते हैं, मंगलाचरण है। क्यों? क्योंकि हमें बिल्कुल इस घड़ी में स्थित करके बिल्कुल चित्त एकाग्र में हमें स्थिर कर देता है, हमें मूल मिलाव में स्थित कर देता है। मूल मिलाव में ध्यान रखते हुए
हम उस वंदना को बोलते हैं और फिर हम हमारी बात को जब करते हैं तो हमारा सेंटर बना रहता है। श्रृंगार ग्रंथ का 20वां प्रकरण है, हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। ये ब्रह्म ज्ञान के आरिफ का अर्थ है ज्ञाता, जो जानने वाला है, बहुत ही गहराई में जानने वाला है, उसका जाहिरी जानने वाला है, उसका बातुन समझने वाला है। जाहिर बातुन दोनों को लेकर उनका मिलाप तारतम्य करने वाला है। ये हक इलम के आरिफ है, ज्ञाता है। हक इलम के आरिफ जाहिरी भी समझते हैं, उसका गहरा भेद भी समझते हैं, और फिर उन दोनों का मिलाप करके, क्योंकि इस लाइफ में हम सिर्फ आत्मा नहीं है, हम आत्मा भी है, हम शरीर भी है, हम मन भी है, हम संवेदनाएं भी है, सब कुछ है। उन सब का तारतम्य जोड़कर, कनेक्टिविटी बनाकर, एक सूत्रता लेकर जो इलम को लेता है, हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। ये उनकी चाहना क्या बनी रहती है? हमेशा 8 सागरों की यात्रा करने से पूर्व यही उनका ध्येय रहता है कि पहले मैं अपना ध्यान नूर सागर में लॉक इन कर दूं, धनी के नूरी मुखारविंद की शोभा पर केंद्रित कर दूं, क्योंकि वो मेरे स्रोत है, मेरे चिदानंद के मूल है, आधार। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल चाहे। नूर जमाल होते हैं, जो प्यार के नूर बिखरने वाला जो है, हमें प्यार ही प्यार देने वाला है, उसी की चाहना हक इलम के जो आरिफ। हमारी विद्वत्ता किसमें है कि धाम धनी का इश्क धनी के मुखारविंद की चाहना की तड़प में लॉक इन हो जाए, बस एक ही चाह बन जाए हमारी। तो इलम की कोई भी बात को पढ़े, समझे, बात करे, क्यों? क्योंकि हम धनी का मुखारविंद के दर्शन करना चाहते हैं। दर्शन भी क्या, उनकी ओर जब हम निहारेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी नजर उनकी नजर में पड़ेगी, और जैसे ही नजर पड़ेगी तो सीधी हम उनके दिल में जाने की हमारी संभावना खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही हम उनके दिल में जाएंगे, वो भी हमारी प्रेजेंस को अपने दिल में महसूस करेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, चेहरे पर स्मित आ जाएगा, स्माइल आ जाएगा, उनका स्माइल हमें भी स्माइल कराएगा, फिर और वो हंसेंगे, फिर हम और हंसेंगे, हंसी खुशी का दिन चालू हो जाएगी। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे। चाहे चाहे फिर चाहे, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अगेन एंड अगेन बहुत सारी बातें आएगी, 18,758 चौपाइयों की बहुत सारी बात इधर उधर से आएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगेगी कि ओ ये तो मेल नहीं खाता है, ये विरोधाभासी लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है। लेकिन जो आरिफ है, चाहे चाहे फिर चाहे, बिल्कुल अपने आप को
बैक कर लेता है। कोई बात नहीं धनी, आप यदि मुझे ये बात समझाना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पूरा संतोष है, लेकिन मुझे तुम्हारा मुखारविंद की शोभा देखनी है। आई वॉन्ट टू लुक इन टू योर आईज। मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल देखना चाहती हूँ। बाकी सब आपकी चतुराई आपके पास रखो, मुझे नहीं पता है। इसलिए 3-4 दिन पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे रहने का मुद्दा हमने ऐड किया था। मैंने आपको बताया था, और हमने बताया था कि ज्यादा बहुत अपने ऊपर इतना टेंशन समझने का मत बना लो, और इससे अपनी जो सहज अवस्था है वो मत गंवा दो। लेकिन ये बात तो सरल है कि ये जो नूर का जो सागर है, जो नीर को प्रकट करता है अपने दिल से, जो खीर को प्रकट करता है, जो दधी को प्रकट करता है, जो घृत को प्रकट करता है, मधु को प्रकट करता है, रस को प्रकट करता है, सर्व रस को प्रकट करता है, तो उनके ऊपर केंद्रित क्यों ना हो जाए? उतनी तो बात समझ में आती है। सागर अनंत है, लेकिन हमारी बुद्धि में आए इसलिए 8 बताए हैं सिर्फ। सिर्फ 8 ही तो बताए। अब 8 में से एक एक को लो और एक में से फिर अनंत बनाओ। अपने इमेजिनेशन में चले जाओ, चिंतन में चले जाओ, आनंद करो, मौज लो, आदान प्रदान की। इतना तो हो सकता है इमोशन से, बाकी सब कुछ वो समझा देंगे जब वो खुद आग पकड़ में आ गए, और वो प्रेम से ही आते हैं। और हम दावा भी करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ब्रिज में तो इल्म नहीं था, वो नींद में थी, पहचान नहीं थी, और जागनी लीला में तो पूरी पहचान हो गई। तो जागनी लीला और ब्रिज लीला दोनों को देखो, रास को भी देखो। प्रेम कांस्टेंट फैक्टर है, स्नेह दर्शन कांस्टेंट फैक्टर है, इल्म ज्ञान कांस्टेंट फैक्टर नहीं है। देखो, परम धाम को ले, ब्रिज को ले, रास को ले, जागनी लीला दरमियान भी जो लीलाएं हुई है बीतक साहब में, उनको भी ले, तो प्राधान्य जो जिसको मिला दिया गया है और मिला है, सुंदर साथ ने जो अभिव्यक्तियां की है, वो सब प्रकट की है स्नेह दर्शन की। इसलिए स्नेह दर्शन सत्य दर्शन से ऊपर है। चाहे चाहे फिर चाहे, और कुछ नहीं, एक ही बात, देख देख उड़ावे अरवाहें। अरवाह उड़ाने से क्या तात्पर्य है? हम उनके ऊपर फिदा हो जाएं। उन्होंने जो दिखाया है उसमें पूर्ण संतोष प्रकट कर दें, उनका अनंत विध से धन्यवाद करते रहें, अपनी भूलों का आत्मदर्शन करते हुए वो उनके चरणों में रखते जाएं। और कल बताया था कि मैं बंदी अवगुण भरी, तुम गुण भरे हो जाज। मैंने जितने भी मेरे अवगुण गिने हैं, ध्यान में आए हैं, वो ध्यान में नहीं आए हैं अभी, उतने बहुत सारे हैं, वो भी है आपके चरणों में।
और हमने तो सिर्फ गर्दन झुका दी है। अब जितना भी गर्दन पे मारनी है तो मारो। भावे बंदा बतसिए भावे गर्दन मार। हमें उनसे कोई ज्ञान की एक्सचेंज राज्य से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जो साधन है उस वहां से साध्य पर ले जाते हैं, मुखारविंद पर ध्यान केंद्रित करवाते हैं। तो चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाएं। ये अरवाह उड़ाना मतलब प्रैक्टिस में, जैसे वाणी की मंत्र की जो अवस्थाएं जमने के शब्दों से धीरे धीरे शब्दों की आवाज कंठ में लॉक हो जाती है, कंठ की आवाज भी बंद हो जाती है, चिंतन होते रहता है, चिंतन भी खत्म होता जाता है, चितवन में चले जाते हैं। ये 4 स्टेजेस है हमारे। ये 4 अवस्थाओं में से अभी इंद्रावती जी ये जो हमें ले जा रही है 4th स्टेज में, परा की अवस्था में ले जा रही है। अब जब अभिव्यक्ति सब दिल से ही होगी तो किसी से क्या तर्क वितर्क होगा। सिर्फ स्माइल ही स्माइल, प्रेम का ही आदान प्रदान, जैसा ब्रिज लीला में होता था, जैसा ब्रिज में होता, रास में होता था, परमधाम में होता था। श्री जी के समय सुंदर साथ सेवा करने वाले ये इसकी अनुभूति करते थे। वो स्थिति में जब पहुंचते थे, उनके बाद में भी बहुत सारे सुंदर साथ ग्रेट रियलाइज सोल हो गए, उन्होंने भी की, आज भी हो रही है। शब्दों का कम से कम ज्यादा प्रयोग और अपनी उपस्थिति से ही पूरे वातावरण में प्रेम भर जाता है। ये हक इल्म के आरिफ। यही काम आशिकन का, और है हम आशिक, हमारा नाम ही रखा है, जैसा नाम वैसा काम। हक इल्म यही काम। इल्म की उपयोगिता क्या है? इल्म यही विश्राम, रेस्ट एरिया है। इट इज अ रेस्ट एरिया, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। हक का इल्म यही काम। हक का इल्म हमें केंद्रित कर देता है कि लव इज द एसेंस, प्रेम एसेंस है, व्यक्तिगत अस्तित्व से बाहर निकाल देता है प्रेम। क्योंकि जैसे जैसे हम चिंतन में जाते हैं तो चिंतन से करते 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 कंटेम्पलेशन करते करते ऊपर उठते जाते हैं, तो हमें हमारा व्यक्तिगत कोई भी स्वभाव नहीं रहता है, पर्सनालिटी भी छूट जाती है। क्योंकि मन छूट गया, बुद्धि छूट गई, अहंकार भी छूट गया, सब कुछ छूट गया, तो हमारी पर्सनालिटी वहां नहीं पहुंचती है। हम बहुत विकसित हो गए। ये रूहानी हाल है जो वो प्रेम की अवस्था में बेहद में हमें पहुंचाते हैं। खाते यही काम आसिकन का, हक का इल्म यही काम। देखो दोनों का काम कर रहा है, इल्म भी काम कर रहा है, इल्म का भी काम बताया है और आशिक का भी काम बताया है। इल्म अपना काम करता है, आशिक को अपना काम करना है। कितना इजी है, वाणी में कितनी क्लैरिटी है। इल्म को भी काम सौंपा है, आशिक को भी काम सौंपा है। आशिक का काम क्या होगा? वो इल्म समझा रहा है, तुम्हारा काम तो चाहे चाहे फिर चाहे फिर उड़ावे अरवाह। ये हक इल्म के आरिफ है, जो अल्केमी जानते हैं, जो किमियागर है, जो जानते हैं कि इल्म को इश्क में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, रूपांतर करना है। लोहे में से पारस सोना कैसे बनाना है, ये ब्रह्म सृष्टि किमियागर है।
जैसे हमने उस की बात सुनाई थी, जो पतंगा कैसे बनता है कीड़े में से, वैसे ही एक किमियागर की बात है। हक वर्णन, खाते पीते उठते बैठते, सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक को जाको होए हक निस्बत। यही श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। एक ही अर्थ है, चौपाई के शब्द अलग अलग है, मीनिंग इज सेम, कि सेंटर इन राज्य's हार्ट। राज्य के मुखारविंद की जब हम दर्शन करते हैं, ये बात करते हैं, तो राज्य के मुखारविंद पर दर्शन नहीं होता है, बाहर की नजर से उनको देखना सिर्फ नहीं होता है, ऑटोमेटिकली नजर आंखों में ही जाती है, और आंखों में, उनकी आंखों में हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है, हमारी आंखों में उनका पड़ता है, और ये परस्पर रिफ्लेक्शन होता जाता है, तो इमोशंस का शेयरिंग नेचुरल बन जाता है। तो आइए आंखें बंद कर लेते हैं, श्वासोच्छ्वास पर ध्यान दें अपने। मैं थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक चालू करता हूँ। मैं ब्रह्म सृष्टि धामधरी के चरणों में विराजमान हूँ। मेरा स्वरूप नीर जैसा शुद्ध हृदय वाला नूरी स्वरूप लालिमा लिए मेरी आत्मिक नजर बालाजी के गौर नूरी मुखारविंद पर स्थित हो रही है। अति सुंदर, अति कोमल मुखारविंद, हमारी लालिमा का शोभा का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन बालाजी के मुखारविंद पर पड़ रहा है। हमारे मुखारविंद की लालिमा से बालाजी का मुखारविंद भी लालिमा को लिए मुखारविंद से नूरी किरणों की जगमगाहट चारों ओर से उमंग उत्साह, जैसे लालिमा का सागर उमड़ पड़ा हो। ये सागर स्वरूपी मुख माशुक, ये सागर स्वरूपी मुख माशुक कई खूबी खुशहाली अनेक, कई खूबी खुशहाली अनेक, कई रंग तरंग किरणें उठे, कई रंग तरंग किरणें उठे, ये वे ही जाने गिनती विवेक। पिया जी, आपके मुखारविंद की ज्योति को ज्योति का सागर कहें, महल का सागर कहें,
सर्व प्रकार की कलाओं का सागर कहे आपके मुखारविंद को, या आनंददायी शीतलता का सागर कहे। अनंत रस आपके मुखारविंद से प्रकट हो रहे हैं, हमें खुशखुशाल कर रहे हैं। आपके मुखारविंद को अनंत रसों का सागर कहे, या तेज चमक ग्लिटर्स का सागर कहे। आपके मुखारविंद को विनम्रता का, सकोमलता का सागर कहें, या नूरी चंचलाए सेंसिटिविटी का सागर कहें, नरमाई का सागर कहें, गुणों का सागर कहें आपके मुखारविंद को। अपार गुण वाला जी, आपके मुखड़े को कौन सी उपमा दे। सज्जनता का सागर कहें, गुडनेस जेंटलनेस का सागर कहें, कोमलता फ्लेक्सिबिलिटी का सागर कहें, पवित्रता का सागर कहें, प्योरिटी का सागर कहें। आपके मुखारविंद पर जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, नई नई भांति के रस आनंद की तरंगे मैं महसूस कर रही हूं। मैं आपके मुखारविंद पर वारी जा रही हूँ, क्योंकि आपका मुखारविंद की शोभा मुझे आपके दिल के भीतर में ले जा रहे हैं। आपके दिल सागर में पड़े हुए अपरंपार मोती गंजानुगंज सुख निकाल निकाल कर मुझे आपका मुखारविंद ही तो दे रहा है। एक मिनट शांति से धनी के दिल में से अपरंपार गुण सुख महसूस करते रहें। सत चित आनंद अनंत अद्वैत धनी के दिल से मेरे जागनी लीला के दिल में धनी अपने हुक्म से मुझे आदेश कर रहे हैं। मेरी सुरता चेतन शरीर के रोम रोम में ध्यान पहुंच रहा है। जागनी लीला में प्रेम सेवा द्वारा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति बाकी मनोरथ पूरा करने के लिए धनी अपनी मेहर प्रेम मुझे हिम्मत शक्ति देकर बल देकर इस तन को
नया बल प्रदान कर रहे हैं, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लें। रब योर हैंड्स, प्रेम की ऊर्जा अपने संपूर्ण अस्तित्व में पहुंचाएं। One more time. Last time. सच्चिदानंद अनंत अद्वैत प्रेम की ऊर्जा सर्वत्र फैलाएं। Smile on face. Open your eyes. हंसो और कहो प्रणाम जी। हंसो और कहो प्रणाम जी।